गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी कक्षा 12 में क्लास 12 में चैप्टर सेकंड जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पौधों में लिंगी जनन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे। बेटा जैसा कि आपको लाइव क्लासेस में और पिछले वीडियोज़ में भी बताया गया था, तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, एक्चुअली क्या है कि इस बार जो कोरोना की क्राइसिस के चलते आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। यानी आपके एग्ज़ाम में जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें से फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन आपको जो फर्स्ट चैप्टर फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ाया उसमें इसलिए आपको पढ़ा था कि आपको ये सेकंड चैप्टर जो है वो जब आप फर्स्ट पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पुष्पी पौधों में लिंगी जनन। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने आपको बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता दिया था कि जो लिंगी जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही बॉडी में, एक ही शरीर के अंदर जो नर एवं मादा भाग हैं वे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लिंगी जनन होता है, उसमें फ्यूज़न करने के लिए यानी संलयन करने के लिए जो नर एवं मादा प्रजनन अंग होते हैं यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स, ये रिक्वायर होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या अलैंगिक जनन में और कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हम पौधों में जो पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि पौधों में अलैंगिक जनन की बात की गई थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो स्टूडेंट्स, ऑल वी नो दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी किसी भी पौधे में जो प्रजनन भाग है यानी जो प्रजनन होने का जो स्थान है वह पौधों में किस रूप में पाया जा रहा है, पुष्प के रूप में। यानी पुष्प ही वह जगह है, वह स्थान है जहाँ पर प्रजनन होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि लिंगी जनन होगा जहाँ से, ठीक है। बाकी के हमने जब कायिक जनन बताया था, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था, तो हमने कहा था कि पुष्प को छोड़कर किसी भी वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग से यदि जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है या नया जीव अथवा पौधा बनता है तो हम उसे कायिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे इसमें पौधे में नर भाग और मादा भाग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों आपको पढ़ने हैं। उनका डेवलपमेंट पढ़ना है, कैसे वो विकसित होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और कैसे आगे प्रोसेस होती है कि प्रजनन के बाद पुष्प किस प्रकार से फल में बदलता है, क्या बीज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले तो हमको, क्योंकि हम पुष्पी पौधों में लिंगी जनन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वह है, आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि हमें क्या क्या सबसे पहले पढ़ना है। हमने लाइव क्लास में हालांकि आपको बताया था, लेकिन जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ से देखते रहेंगे। पहले नंबर पर हमको पढ़ना होता है फ्लावर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के अलग अलग पार्ट होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं, मैंने आपको क्लासेस में बताया भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले पढ़ेंगे पुष्प, ठीक है। बेटा दूसरे नंबर में हमको पढ़ना है, देखिए हमको पुष्पों में लिंगी जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, यानी नर एवं मादा जनन अंगों का होना या जनन भागों का होना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिंदी में बोलते हैं इसको नर प्रजनन अंगों का बनना, ठीक है। फिर इसके बाद में जिस प्रकार से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसी प्रकार से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर मादा जनन भागों, भागों लिख सकते हैं आप, अंग भी लिख सकते हैं, भागों का बनना। ठीक है बेटा, आगे थोड़ा सा स्पेस कम है, आगे यहाँ से जो हम नीचे लिख रहे हैं, देखिए 1 2 3, जो 4th नंबर पर हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। देखिए नर भाग बन गए, मादा भाग बन गए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के बारे में जब पढ़ लेंगे, देन होगा हमारा क्या, फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक सेकेंड, देन होगा, देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और जनरली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें हम देखने को मिलता है हमको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, व्हाइल दैट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोबाइल। मतलब जो नर जनन अंग होंगे वह जाकर फीमेल जो मादा जनन अंग होते हैं वहाँ पहुँचकर और संलयन करते हैं, यानी निषेचन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। क्यों परागण बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पुष्पी पौधों में जो नर जनन अंग होंगे वह नर जनन कोशिका है, जो उसे हम परागकण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकण। ठीक है, तो परागकणों का मादा जनन भागों तक पहुंचना परागण कहलाता है, और इंग्लिश में हम इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या फिर हिंदी में परागण। ठीक है, तो जब नर भाग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद अब देखिए परागण की प्रक्रिया हो गई, अब वहां पर क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? और के बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में और क्या होगा? जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उसका डेवलपमेंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे निषेचन एवं पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय विकास। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो भ्रूणीय विकास जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये जो निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के पश्चात आप देखेंगे कि पौधों में, पुष्प में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम देखिए यहाँ पे कितने 5 टॉपिक आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, काफ़ी वाइड है इसलिए हम, क्योंकि अभी आपको एक एक करके बता दिए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, सबसे पहले देखिए फ्लावर, फिर प्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर में हम लोग पढ़ेंगे जो फ्लावर के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो दशाएं पाई जाती हैं फ्लावर में, अलग अलग टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, यानी पुष्प में अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो इन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको इस दिए हुए डायग्राम में हमने एक सामान्य पुष्प का, जो ऐसा पुष्प जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी नर एवं मादा जनन अंग दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं, इसका हमने एक डायग्राम बना रखा है, और इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जितने भी अलग अलग टाइप के शब्द यूज़ हुए हैं वो क्या है, उनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बेटा ये आप क्लास फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपने क्लास फर्स्ट ईयर में भी बायो में प्लांट मॉर्फोलॉजी या करके एक पादप आकारिकी करके एक चैप्टर पढ़ा था, आप अगर उसके सारे टर्म्स अच्छे से पढ़े हैं देन बेटर, और अगर नहीं पढ़े तो आप एक बार उस चैप्टर को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आसानी मिल जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमने आपको वहाँ पर बताए थे। हालाँकि हम बताते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको पहले से पढ़ रखोगे तो आपके लिए भी थोड़ी सुविधा होगी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते बेटा एक जनरल सा एक फ्लावर है, एक पुष्प है। ठीक है, तो देखिए पुष्प में क्या होता है, सबसे पहले आपको नीचे
नीचे एक डंठल जैसा भाग दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग इंग्लिश में पेडिसिल और हिंदी में पुष्पग्रंथ बोलते हैं। और ये डंठल जैसा भाग होता है, ऊपर जाके थोड़ा सा डिस्क लाइक हो जाता है, डिस्क लाइक, ठीक है, एक प्लेट नुमा हो जाता है, जिसके ऊपर पुष्प के सारे भाग अदर जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बेटा उस डिस्क को हम कहते हैं थैलेमस बोलते हैं। दूसरा नाम रिसेप्टिकल होता है, या फिर हिंदी में हम इसको पुष्पाधार कहेंगे, पुष्पाधार। अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प प्लस आधार निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा इस डिस्क के आसपास देखेंगे, आपको ग्रीन कलर के ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखते होंगे, ये ठीक है, इनको हम शेड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है छोटी छोटी पत्तियों जैसे, ठीक है। एक्चुअल में ये सारे के सारे जितने भी कैलिक्स कोरोला वगैरह ये सब जो भी आपको पेटल्स वगैरह पत्तियां दिखती हैं पकड़िया, ये सभी मॉडिफाइड लीफ होते हैं, यानी पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। तो आपको ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, आपको पुष्प में दिखता है, इसको हम इंग्लिश में सेपल कहते हैं और हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको पुष्प का सबसे आकर्षण वाला भाग दिखता है, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला अट्रैक्टिव पार्ट दिखता है, जिसको हम लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम यहाँ पेटल बोलेंगे, ठीक है। ये जो पंखुड़ियाँ आपको दिख रही है, ठीक है, और इन पंखुड़ियों को हिंदी में दल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बीच में एकदम बॉटल जैसा आपको कुछ भाग दिखाई पड़ता है, और इस भाग में आप ऊपर देखेंगे छोटा सा डिस्क लाइक पार्ट होता है, जो आगे चल के एक ट्यूब बनाता है, और ट्यूब नीचे जाते जाते सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। एक फूला फूला उभरा हुआ भाग आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है, जो बॉटल लाइक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी मादा जनन भाग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ऊपर डिस्क लाइक प्लेट जैसे देखिए, ये ट्यूब ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, और ऊपर जाके थोड़ा सा फैल जाती है, ठीक है। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वर्तिका प्लस अग्र, यानी वर्तिका का अग्रभाग। तो वर्तिका में कहाँ है? वर्तिका बेटा ये जो ट्यूब है, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टाइल बोल रहे हैं और हिंदी में वर्तिका बोल रहे हैं। ये स्टाइल स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका नीचे आते आते एकदम फूल जाती है, उभार ले लेते हैं, मटके जैसे एकदम आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भाग उभरा हुआ होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, और ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय का आप संधि विच्छेद करके देखिए, अंड प्लस आशय, मतलब अंड यानी कि बीजांड का घर, जहाँ पर बीजांड हो। बीजांड क्या होता है? बीजांड बेटा होता है यहाँ पर ओव्यूल, ओव्यूल का, ये ओव्यूल को हम लोग बीजांड कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको कई सारे बीज दिख रहे होंगे, कई सारे बीजांड दिख रहे हैं, ओव्यूल्स कई सारे दिख रहे हैं। एक्चुअली ये ओव्यूल जो बीजांड है, ये किसी कहीं का बीज नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये फ्यूचर में जाके बीज बनेगा। तो अभी ये बीज से पहले की प्रोसेस, यानी निषेचन से पहले बीज क्या होता है, वो क्या होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो बच्चा जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवरी, ये पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा जरा, हम इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये पोर्शन है 1 2 3 और 4, इन सभी को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल, पिस्टल नहीं समझना, PISTIL, पिस्टिल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। बेटा जायांग, जाय मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, और अंग मतलब अंग, ठीक है, यानी जो किसी को उत्पन्न करे, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? जायांग। जायांग में अगर आपसे पिस्टिल बोला जाए, समझ लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवरी, ये चारों की बात एक साथ हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बता दिया, इससे किनारे देखो एकदम बाराती जैसे खड़े हुए हैं, ठीक। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर कई सारे येलो कलर के कुछ पाउडरी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, दाने जैसे, कभी कभी पाउडर जैसे दिखाई पड़ते हैं, येलो कलर के ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पे इस फ्लावर में आपको इस डंठल के ऊपर दो लोब, छोटे छोटे आपको लोब दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो भाग है, ये डंठल निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो डंठल और उसके ऊपर ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो होता है, ये पुष्प का नर जनन अंग है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट है, ठीक है। तो यह कितने भागों से बना? दो चीजों से। एक तो सबसे ऊपर जो बाइलोब यानी द्विपालित जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो संरचना दिखाई पड़ता है, उसको हम इंग्लिश में एंथर और हिंदी में परागकोश कहते हैं। परागकोश का मतलब, कोश का मतलब चैम्बर, पराग का मतलब जिसके अंदर परागकण हो। आगे चल के यहीं पर परागकण मिलेंगे, ठीक है। और जो नीचे आपको ये जो निचला भाग दिखाई पड़ रहा है धागेनुमा, इसको फिलामेंट बोलते हैं और हिंदी में तंतु बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एंथर और फिलामेंट यानी परागकोश और तंतु दोनों को मिलाकर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं, STAMEN, स्टैमेन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उमंग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टैमेन बोलते हैं और इसी को हिंदी वर्जन करिए परागकोश और तंतु को मिला के उमंग बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? इधर उमंग हो गया, इधर जायान हो गया, ठीक है। तो आपको इस फ्लावर के अंदर सारी चीजें अभी समझ में आ गई है। तो ये फ्लावर तो हमने आपको एक LS दिखाया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से दिखाया है, यानी आपको एक अनुदैर्ध्य काट में दिखाया गया है। अगर हम एक पुष्प लें इस प्रकार से और पुष्प के अंदर, ये समझिएगा जरा ध्यान से, पुष्प के अंदर इमेजिन करिए कि इस प्रकार से पुष्प के अंदर बहुत सारे ये उमंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले फिलामेंट। तो अगर हम इनको, आपको इस पुष्प को ऐसे देखेंगे, साइड से देखेंगे तो आपको दिखेंगे ऐसे। अगर हम सामने से दिखा दें तो ये सामने से आपको पूरा का पूरा एक कप दिखाई पड़ता है, ठीक है, कप दिखाई पड़ता है। कप में क्या होगा? अगर हम इस पुष्प को ऐसे पकड़ के तो सामने से आपकी तरफ ऐसे दिखा दें तो ये वाला पोर्शन आपको बीच में दिखेगा, किनारे किनारे क्या दिखेंगे? किनारे किनारे आपको दिखेंगे उमंग, ठीक है। याद करिए, हमने जब आपको फ्लोरल डायग्राम वाला स्ट्रक्चर दिखाया था तो हमने कहा था कि पुष्प को अगर काट दिया जाए तो बाहर की तरफ आपको अदर स्ट्रक्चर दिखते हैं, बीच में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमने आपको फर्स्ट ईयर में ही बताया था कि जो कप होता है, इस कप वर्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वर्ल। वर्ल का मतलब होता है एक सर्किल, ठीक है। यानी जो कोई भी फ्लोरल स्ट्रक्चर है या पुष्पीय भाग है और एक सर्किल में अरेंज है पुष्प के अंदर, तो उनके पूरे सर्किल को हम लोग बोलते हैं वर्ल। तो बेटा वर्ल ऑफ स्टैमेन यानी उमंग के एक कप, एक चक्कर को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एंड्रूसियम और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल ऑफ पिस्टिल की। तो पिस्टिल में कितने लोग आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी। यानी अगर हम इस किनारे वाले को भूल जाए तो ये बॉटल जैसा स्ट्रक्चर, इसको सामने से देखें, कभी कभी क्या होता है ये भी एक से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो अगर उनका सर्किल आपको दिखाई पड़ रहा है तो वर्ल ऑफ पिस्टिल को हम लोग बोलेंगे गायनेशियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? गायनेशियम। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। आज आपको हिंदी में पुंकेसर, उमंग और ये सब, इन सभी के नाम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे और इंग्लिश में भी। फिर आती है बात थर्ड, वर्ल ऑफ पेटल्स। आप बेटा फूल नॉर्मली क्या होता है कि आपको यहाँ पे आधा दिखाएगा तो इधर उस तरफ के आपको फ्लावर पेटल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको काटा गया तो सामने भी तो पेटल रहे होंगे ना, तो काट दिया गया तो पेटल हट गए। लेकिन अगर काटा ना गया तो पेटल सामने होते तो आपको ये सारी चीजें ना दिख रही होती। तो उस कंडीशन में आप अगर फ्लावर को पकड़ के सामने कर दो तो किनारे किनारे ये फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनका एक सर्किल दिखाई पड़ेगा ना, और उस सर्किल को यानी वर्ल ऑफ पेटल्स यानी दल, पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो जरा इधर, दल बोलते हैं। तो दल के एक कप को हम लोग क्या बोलेंगे? दलपुंज या फिर इंग्लिश में कोरोला। फिर बात ये बात वर्ल ऑफ सेपल्स। तो सेपल्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्यदल, ठीक है। यानी बाह्यदल जो आप देखेंगे फूल में ये जो नीचे पत्तियां दिखेंगी हरी हरी, ठीक है, जैसे आप गुलाब के फूल को, गुलाब का फूल लीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने पर आप देखेंगे सर्किल में ये उपस्थित होती हैं। तो उस प्रकार से पूरे सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे? कैलिक्स बोलते हैं या फिर बाह्यदल पुंज। तो बेटा एक सामान्य पुष्प में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल है ये मादा भाग है, ठीक है, जबकि जो स्टैमेन है ये नर भाग है। ये दोनों सिंबल मैंने आपको वही बताए थे फर्स्ट ईयर में जब मार्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अगर इस पुष्प की बात करें तो यह आपको एक लिंगी दिख रहा है या द्विलिंगी? एक लिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिनके अंदर कोई एक विशेष प्रकार का ही सिर्फ एक प्रकार का, चाहे तो नर भाग पाया जाए चाहे तो मादा भाग पाया जाए। लेकिन यहाँ पर नर और मादा भाग आपको दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं, इंग्लिश में बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा है और हिंदी में द्विलिंगी पुष्प लिखा है। तो बेटा इतना हम समझते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको इस जो पहला टॉपिक है हमारा पुष्प का, तो पुष्प के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो बेसिक इसमें पार्ट्स हैं, जो बेसिक इसमें टर्म्स यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट टाइम पर हम एक एक करके, देखो इधर जायान इधर उमंग, ठीक है, तो स्टैमेन
उसकी कटिंग, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिर फिलहाल हम एक एक करके ही जो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें पहले आप उमंग की स्टडी करेंगे, उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन में बनने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या संरचनाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों पर आपको जानकारी मिलेगी। देन जायान, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप कि इतना सारी चीज़ें समझ में आगे होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो लोग, जैसे मान लीजिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, हालांकि वो आपके सिलेबस से हट गया है, वो तो बात की है, लेकिन आज का इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपका जो होमवर्क है वो है कि आप इस फ्लोरल स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करेंगे और इसके सारे के सारे भागों के नाम लिखेंगे और स्पेशली इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपको इस फ्लोरल स्ट्रक्चर को बना के, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश वाले टर्म्स यूज़ करेंगे, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी वाले टर्म्स यूज़ करेंगे, और इसके बाद आप इसको ग्रुप में सेंड करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, तो आई होप आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, और आगे भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें इस समय, और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू ऑल।